हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल, रिजा और सुहेल साहब का, हमारी पूरी टीम का आपको सलाम पहुंचे। हम आपको हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की आफ्टरनून ऑनलाइन सर्विस में खुशामदीद कहते हैं। उन तमाम अजीज़ों को भी जो कि हमारे साथ जूम पर शामिल हैं और वो जो कि फेसबुक पर और बाइबल टीवी ग्लोबल लाइव हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इसके बाद के प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि 3 कॉन्ग्रेगेशन जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा है। हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, यूनाइटेड मसीह फेलोशिप लुटन और रेडिंग मेथोडिस्ट चर्च की उर्दू कॉन्ग्रेगेशन, हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं। और इससे बाद के शुरू में आज हमारे साथ हमारे एक नन्हे दोस्त जॉनथन जो हैं वो खुदा के पाक कलाम की तिलावत से आज की बात को शुरू करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जॉनथन खान रीड Psalm 100 in the beginning of our worship. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful song. Now the Lord is good. It is he who made us and not we ourselves. We are the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his endures forever. His faithfulness continues through all generations. आमीन। थैंक यू वेरी मच जॉनथन, गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ मांगें और खुदाम का शुक्र अदा करें। आज के इस प्रोग्राम के लिए खुदाम की बरकत चाहें तो हम खुदाम से दुआ करेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा शहान बैनट से कि वो आज की सारी बात को खुदाम के हाथों में दें। आइए हम दुआ मांगें। हालेलुया। जिसको हम अपने सरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और खुदाम का शुक्र करें, खुदाम के नाम की तारीफ करें जो सब नामों से आला नाम है। आसमान के तले जमीन के ऊपर हमें कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिस नाम के वसीला से निजात हो। वो सिर्फ और सिर्फ खुदाम यीशु मसीह का नाम है। तेरा शुक्र हो खुदाम, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रस्तिश हो फजल के के लिए। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने हमें तौफीक बख्शी कि खुदाम हम तेरे कदमों में आ सके और तेरे नाम को ऊंचा कर सके। खुदावन तमाम इबादत को तेरे कंट्रोल में देते हैं। खुदावन आज जो कुछ भी हम गाते हैं, जो कुछ भी हम तेरे कलाम से सीखते हैं खुदावन, वो खुदावन हमारी जिंदगियों में घर कर जाए खुदावन, और हम उसको अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट करने वाले बन सके। ना सिर्फ सुने बल्कि उस पर अमल करें और आगे लोगों तक पहुंचाने का सबब बन सके। खुदावन पूरी दुनिया को इस वक्त खुदावन यीशु सिर्फ और सिर्फ तेरी जरूरत है खुदावन, तेरे पीस की जरूरत है खुदावन। लोग तुझे जानना चाहते हैं खुदावन, हमें तौफीक बख्श के हम वो जरिया बन सके खुदावन, हम वो वेसल बन सके। वी कैन स्टैंड इन द गैप खुदावन, ताकि हम लोगों को बता सकें कि तू खुदा है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। आज की मीटिंग में खुदावन हम तेरे पाक रूह को वेलकम करते हैं। होली स्पिरिट, वी वांट यू टू स्पीक टू एवरीवन, ईच वन ऑफ अस खुदावन जो हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबके साथ तू कलाम कर खुदावन। तेरा शुक्र हो। जो लोग हमें जूम पर ज्वाइन कर चुके हैं या करने को है खुदावन, तू सबके साथ, और खुदावन जो हमें फेसबुक पर या दूसरे मीडियम्स के थ्रू हमारे साथ ज्वाइन किया है खुदावन, सबको बहुत बरकत दे खुदावन। तेरा शुक्र हो। वाली साहब के साथ हो, सुहेल भाई के साथ, आंटी के साथ, सबको खुदावन तू अपने पाक रूह से भर, ताकि खुदावन जो कुछ भी आज हम गाते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, वो तेरी तरफ से हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह के नाम से माफ करवा देते हैं। आइए तो हम खुदावन की हम करें और हम सब मिलकर ज़बूर 24 गाएंगे। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। और there shouldn't be any hesitation wherever you are. If you want to praise him with spirit and truth. रूह और सच्चाई से खुदावन की हम करें, तालियों से खुदावन की सताइश करें। रब खुदावन बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है।
रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। चाँद जगाता बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। ये जलाला बादशाह कौन है? कौन बादशाह का बादशाह? ये जलाला बादशाह कौन है? कौन बादशाह का बादशाह? रब जो जंग विच है जोरावरी, हो बादशाह जगाता। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। चाँद जगाता बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। ये जलाला बादशाह कौन है? कौन बादशाह का बादशाह? ये जलाला बादशाह कौन है? कौन बादशाह का बादशाह? लश्कराना रब यहोवा, ओ बादशाह जगाता। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। आमीन। आइए हम खुदा का शुक्र करें कि वो जलाल का बादशाह है, वो हमद और तारीफ के लायक है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और इस दुआ में, हमारी खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ में आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगें। खुदावंद का खुदा, दिल के तहराने से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तुझे हमद और तारीफ सताइश के लायक खुदावंद है। खुदावंद आज जहाँ भी तेरे नाम से इबादत हो रही है खुदावंद, तो वहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि खुदावंद हम तेरी हजूरी चाहते हैं इस जगह पर। और खुदावंद जहाँ जहाँ भी लोग तेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं खुदावंद, तो वहाँ पर मौजूद हो, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि तू चाहता है कि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तुत करें। खुदावंद आज की इबादत को तेरे पाक हाथों में देते हैं। आज का गीत गाना, कलाम का पढ़ा और सुनाया जाना, और खुदावंद तेरी हमद और सताइश करना सब तेरे हजूर बखूर की मानद पहुँचे। खुदावंद अपने लिए, भाई सुहेल के लिए, तेरे खादम के लिए, और खुदावंद इसी तरह अकील के लिए खुदावंद, और जितने भी लोग इस इबादत में शामिल हैं खुदावंद, एल्डर साहब के लिए खुदावंद, हम सबको अपने पाक हजूरी का मस्सा दे, ताकि खुदावंद हम तेरी इबादत दिल और रूह सच्चाई से तेरी इबादत कर सके खुदावंद। तेरा तख्त यहाँ पर लग जाए खुदावंद। सचमुच खुदावंद जहाँ पर तू मौजूद होता है, तेरी हजूरी खुदावंद होती है, वहाँ से लोग बहुत बरकत पाते हैं खुदावंद। आज के कलाम के ज़रिए से हमें बरकत देना खुदावंद, और खुदावंद आज की इबादत को तेरे हाथों में देती हूँ। यीशु कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम खुदा की तारीफ में एक बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है,
ਆਪੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬੂਰ 18 है, खुदा की तारीफ में गाएंगे। ज़बूर 18 Psalm 18। Psalm 18। आपे उपरों हथ बधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरों हथ बधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूबे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे आइए हम खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सुने। हम उर्दू और इंग्लिश में
इस तिलावत को खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। नए अहदनामा में से सबसे पहले हम तिलावत करेंगे मरकस की इंजील उसका 9 बाब 14 से 29 आयत तक। मार्क चैप्टर 9 वर्स 14 to 29। इंग्लिश में बेटी शाजिया चांद इसको तिलावत करेंगी और उर्दू में बेटी किरण खान जो है वो खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की तिलावत फरमाएंगी। पहले हम इंग्लिश में सुनेंगे मार्क चैप्टर 9 वर्स 14 to 29। मरकस का इंजील उसका 9 बाब 14 से 29 आयत तक और उर्दू में बेटी किरण खान ये तिलावत करेंगी। आइए खुदावंद का पाक कलाम हम सुने। The reading is taken from Mark chapter 9, verses 14 to 29. Jesus heals the boy with an evil spirit. When they joined the rest of the disciples, they saw a large crowd around them, and some teachers of the law arguing with them. When the people saw Jesus, they were greatly surprised and ran to him and greeted him. Jesus asked his disciples, "What are you arguing with them about?" A man in the crowd answered, "Teacher, I brought my son to you because he has an evil spirit in him and cannot talk. Whenever the spirit attacks him, it throws him to the ground, and he foams at the mouth, grits his teeth, and becomes stiff all over. I asked your disciples to drive the spirit out, but they could not." Jesus said to them, "How unbelieving you people are! How long must I stay with you? How long do I have to put up with you? Bring the boy to me." They brought the boy to Jesus. As soon as the spirit saw Jesus, it threw the boy into a fit. So he fell on the ground and rolled round, foaming at the mouth. "How long has he been like this?" Jesus asked the father. "Ever since he was a child," he replied. "Many times the spirit has tried to kill him by throwing him in the fire and into water. Have pity on us and help us if you possibly can." "Yes," said Jesus, "if you yourself can. Everything is possible for the person who has faith." The father at once cried out, "I do have faith, but not enough. Help me to have more." Jesus noticed that the crowd was closing in on them, so he gave a command to the evil spirit. "Deaf and dumb spirit," he said, "I order you to come out of the boy and never go into him again." The spirit screamed, threw the boy into a bad fit, and came out. The boy looked like a corpse, and everyone said, "He is dead." But Jesus took the boy by the hand and helped him to rise, and he stood up. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, "Why couldn't we drive the spirit out?" "Only prayer can drive this kind out," Jesus answered. "Nothing else can." Amen. थैंक यू बेटा। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिल्म बेटी से कि वो उर्दू में इसको तिलावत करें। जी बेटा। एक मिनट। आप अभी एक मिनट ठहरे। 1 मिनट किरण, आपको आपका माइक दे दूं। चलें ठीक है, शुरू से दोबारा कीजिएगा प्लीज। नए अहदनामा में से मरकस की अंजील उसका 9 बाब उसकी 14 से 29 आयत। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकीह उनसे बहस कर रहे हैं। और फिर सारी भीड़ उसे देखकर नहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, "तुम उनसे क्या बहस करते हो?" और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि "ऐ उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था, और जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो क्या भरलाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके।" उसने जवाब में उनसे कहा, "ऐ बेइत्तेकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ।" बस वो उसे उसके पास लाए। और जब उसने उसे देखा तो फिर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और
कैप ला कर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। और उसने उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है तो इत्काद रखता है, इसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फुल फौज चलाकर कहा, मैं इत्काद रखता हूँ, तू मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ, इसमें से निकल आ और फिर इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चलाकर और उससे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अफसरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम इसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये कसम दुआ के सिवा किसी और नहीं निकल सकती। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। आइए हम खुदावन की हम करें और हम पाक कलाम सुनने के लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। खुदावन की तारीफ करें। हिम नंबर 309 है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हिम नंबर 309। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आदमी पापों को धोता है, वो आदमी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को पार करता है, वो कोड़ियों को पार करता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आँखें खोलता है, वो अंधी आँखें खोलता है, और लंगड़ों को जगाता है, और लंगड़ों को जगाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनाहगारों को बुलाता है, वो गुनाहगारों को बुलाता है, और दिल में शांति करता है, और दिल में शांति करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हम और बिल खुदावन के पाक कलाम में से सुनेंगे और एल्डर प्रशांत बेनेट ये वेदमाली तिलावत करेंगे। पुराने एहदनामे से रूल की किताब का 14 बाब 10 से 14 आया। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 10 to 14।
दूसरी तिलावत पुराने अहदनामे में से तरूज की किताब उसका 14 बाब और उसकी 10 से लेकर 14वीं आयत का। और जब फिरौन नजदीक आ गया तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं और वो नहाई खौफजदा हो। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें ना थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर हो। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। पाक कलाम पढ़िए, सुने जाने की आमीन। आइए हम खुदावंद का शुक्र करें उसके पाक कलाम के लिए। खुदावंद से दुआ मांगे, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दरख्वास्त करें कि वो आज के पाक कलाम हम सबके लिए बाबरकत बनाए और हम खुदावंद के पाक रूह की मामूली चाहें। खुदावंद से दरख्वास्त करें, खुदावंद हमसे बात करे। हम तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस गीत को खुदावंद के ऊपर गाएंगे। जलाल जलाल हालेलुया, खुदा काम करता है, खुदावंद का पाक रूह काम करता है, उसका कलाम काम करता है। हम खुदावंद का शुक्र करें, उससे दरख्वास्त करें कि वो हमसे बात करें। जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, सब कहिए जलाल जलाल हालेलुया, खुदा काम करता है। जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, कलाम काम करता है। जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, पाक रूह काम करता है। जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, हम आगे बढ़ते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू काम करता है, तेरा पाक रूह काम करता है। खुदा हम तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदा हम तेरा रूह यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है, तेरा रूह तेरे लोगों की जिंदगियों में जुम्बिश करता है। खुदा हम जितने लोग भी मीडिया के वसीले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुदा मैं दुआ करता हूँ कि तुम सबको बड़ी बरकत दे। इस पूरे माहौल को तो अपने कब्जा में ले ले। इब्लीस की तमाम देखी और अंधी कुतों को यहाँ से दूर कर, अपने पाक रूह से मामूल कर, बड़ी बरकत दे। यीशु के बाबरकत नाम, आमीन। अजीजों, आज का जो हमारा मजमून है बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। हमें सब इन दिनों में हमें इस बात की अशद ज़रूरत है। मरकज़ के अंजीली बयान को भी तिलावत किया गया, मार्क चैप्टर 9, बहुत ही खूबसूरत
یہ آیت ہے کہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. All things are possible for God. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے ساتھی سے، اپنے بچوں سے، یہ ایک ڈکلیریشن ہے، یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک کنفیشن ہے جو آپ ایک دوسرے کر سکتے ہیں. All things are possible for God. آپ ضرور جو بھی آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہے، آپ ان سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ all things are possible for God. عزیزو، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹس کائنڈ آف polluted سوسائٹی، روٹن ورلڈ. ایک ایسا ماحول، ایک ایسی سوسائٹی جو کہ روز بروز دکھے تباہی کی جانب، بربادی کی جانب جا رہی ہے. اور اس ماحول میں، اس روحانی آلودگی میں، روحانی طور پر، جسمانی طور پر ہم بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. اور انسان کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب دنیا میں گناہ، بدی بہت بڑھ جاتی ہے تو واقعی انسان کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. آج میں یہ کویسچن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو تھیم یا جو سبجیکٹ میں نے آپ کے ساتھ بانٹا ہے، all things are possible for God. But this is conditional. Of course, there is nothing impossible for God. But what about us? ہمارے لیے جب ہم اس آیت کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو یہ آیت کیا ایک اچھی خواہش ہے یا صرف اپنے ایمان کا اظہار ہے؟ اس میں ایک کنڈیشن ہے. All things are possible those who believe. ان کے لیے تمام چیزیں پاسبل ہیں، ممکن ہیں جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں. Do you have such belief? کیا آپ کا ایسا ایمان ہے کہ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جہاں پر خداوند کی مرضی پوری نہیں ہو رہی، جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، اٹس ناٹ ہیونلی کلچر، یہ خداوند کی مرضی پوری نہیں ہو رہی ہے زمین پر، وہاں پر ایمان کو قائم رکھنا، اس میں مضبوط رہنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا؟ مجھے اس بات کے لیے تھوڑا سا وقت آپ کو دینا پڑے گا کہ جب میں آلودگی کی بات کر رہا ہوں، جب میں ایک ایسے دنیا کی بات کر رہا ہوں جو کہ تباہی اور بربادی کی جانب بڑھ رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں دیکھے پر چلتے ہیں. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن عبرانیوں کا خط کا مصنف کہتا ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. The things which we cannot see from our physical eyes, that is a faith. The things are happening. خداوند یسوع مسیح نے دعائے بانی میں اس بات کے لیے ہمیں سکھایا کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا مقام ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. We cannot see through our physical eyes, but that place is there. جہاں پر خداوند کی مرضی پوری ہو رہی ہے. اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ اس فزیکل ورلڈ میں where we are living، یہاں پر بھی خداوند کی مرضی پوری ہونی چاہیے. And that is the only way we can fulfill His will
थ्रू फेथ. ईमान से हम उसकी मर्जी को पूरा कर सकते हैं. ईमान बहुत ज्यादा जरूरी है. ईमान के हवाले से चंद एक जो स्टेप्स हैं, जो फेजेस हैं, उनको मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा. लेकिन इससे पहले कि हम ईमान की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. असल में मैं जब इस बात को शेयर कर रहा था, और मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो आप पूरा सर्मन मेरा जो है सुबह वाला जो इंग्लिश में था उसको आप सुनते हैं, लेकिन दैट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट इन दिस आफ्टरनून. आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन मैं थोड़ी सी बात जरूर इस वाले से करूंगा और कॉन्सेप्ट अबाउट गॉड, कि खुदा के बारे में हमारा तस्वर क्या है. जैसे कि हमने अपनी मरकजी आयत में इस बात को देखा है कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर गॉड. खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है. तो फिर खुदा कौन है? जब हम परेशान होते हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं, हम खुदा पर ईमान भी रखते हैं, लेकिन शायद हम खुदा को महदूद कर देते हैं. Therefore it is very important to learn about God. उसकी डिविनिटी के बारे में, उसके इख्तियार के बारे में, उसकी कुदरत के बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में. We should know about all these things, who God is. खुदा कोई हाथ का बनाया हुआ मुजस्मा नहीं है, कोई लकड़ी का मुजस्मा नहीं है जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता. हमारा खुदा बहुत महान है, ऑलमाइटी गॉड है. इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो कैपिटल जीसस को लिखते हैं. देयर आर सो मेनी गॉड एंड गॉडेस इन दिस वर्ल्ड, लेकिन हमारा खुदा जो है वो कादिर मुतलक खुदा है. वो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है. हर एक चीज उसके कब्जा इख्तियार में है. वो यहोवा यरी है, वो अदोनाय है, वो यहोवा शालूम है. उसके पास सलामती है, अमन है, सुलह है, वो मुहैया करने वाला है, वो हीलर है, वो रिवाइव करने वाला है, बहाल करने वाला है, वो रिडीमर है, वो मखलसी देने वाला है. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट गॉड जिसके लिए सब कुछ पॉसिबल है. अजीजों, अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से एक विर्द तिलावत किया है on the book of Exodus. You need to learn about that God जिसने समुद्र को सुखा दिया. शायद मूसा वहां पर जब खुदा से बातें कर रहा था तो मूसा ने कहा, अच्छा मैं कश्ती बना लेते हैं, कोई बाहर चले जाएंगे. पीछे फिरौन की फौज लगी हुई है और लोग वहां पर खड़े थे लाखों की तादाद में. एंड यू कैन इमेजिन द प्रेशर, कितना उस पर प्रेशर होगा. लोग कोई उधर से बातें कर रहा होगा, और कलाम में लिखा है कि लोगों ने कहा कि तुम्हें यहां मारने के लिए ले आया, क्या मिस्र में कब्रें कम थी? There was a pressure upon him. और खुदा ने कहा नहीं, we don't have time to build a new ark. वो नूह के जमाने में था, ठीक है, अभी नहीं टाइम नहीं है. कहा कोई ब्रिज नहीं बन सकता, खुदा को ऐसा नहीं कर सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि तू इन फौजों को मार दे. सो मेनी पॉसिबिलिटी हमारे ज़हन में भी आ सकता है. क्या जरूरत थी वो समुद्र में ला के उनको मारने की, रास्ते में मार देते खुदा. बट गॉड वांटेड टू शो समथिंग जिसको वो याद रखें, और समुद्र पार जाने के बाद उन्होंने वहां पर पत्थर लगाए. दैट वाज रिमाइंडिंग टू द जनरेशन दैट गॉड इज द लिबरेटर. वो मखलसी देने वाला है. खुदा ने नहीं, तुम्हारे लिए मैं समुद्र को सुखा दूंगा. यू नीड टू टेक द रिस्क. पांव रखो पानी में, रिस्क लो और देखो मैं क्या करता हूं. एंड दे टुक द रिस्क. जब मूसा ने बुलाया होगा लोगों को, आओ भाई हमने पार जाना है, तो लोग कह रहे होंगे क्या बात कर रहे हो, समुद्र में से जाएंगे. बट दे टुक द रिस्क और उन्होंने उस पांव रख दिए और पार चले गए. हमारा खुदा ऐसा खुदा है. इम्पॉसिबिलिटीज हमारे लिए है, खुदावन के लिए नहीं है. नामुमकिनात हमारे लिए हैं, खुदावन के लिए सब कुछ मुमकिन है.
और खुदावन ने उनके लिए समुद्र को सुखा दिया। अजीजों, ईमान के हवाले से मैं जब बात कर रहा हूं कि उसने ईमान से उसमें पांव रखा, आज मैं कुछ ईमान के हवाले से चंद एक जो फेजेस हैं, जो स्टेप्स हैं, वो आपके साथ बांटना चाहूंगा। पहली बात, ड्रीम। आपका प्रोग्राम, आपकी सोच, आपका ख्याल, आपकी रोया, वो क्या है? क्या आपका कोई प्लान है? और आप उस ईमान से क्या उस प्रोग्राम को कबूल कर रहे हैं? आपकी जिंदगी का क्या मकसद क्या है? पर्पस क्या है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुदावंद ने ऐसे ही हमें नहीं बना दिया। फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ गॉड हैज स्पेशल प्लान, बट वी नीड टू एक्सप्लोर दैट। हमें उसको ढूंढने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। एंड गॉड हैज गिवन दैट ड्रीम एंड प्लान्स टू ऑल द बिलीवर्स। सबको खुदावंद कोई ना कोई काम उनको सौंपा हुआ है, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अगर खुदावंद ने आपको कोई प्लान दिया है, कोई मंसूबा दिया है, उसको आप जरूर देखें। खासकर हम अपने मंसूबे बना लेते हैं और कहते हैं कि खुदा का मंसूबा है। खुदावंद ने इब्राहिम को प्लान दिया, खुदावंद ने नूह को प्लान दिया, खुदावंद ने नहमिया को प्लान दिया। खुदावंद के मंसूबे हर वक्त, हर रोज खुदावंद के लोगों के लिए हैं। एंड इन ऑल दीज क्राइसिस गॉड हैज अ स्पेशल पर्पस फॉर ऑल ऑफ अस। खुदावंद का हम सब के लिए कोई ना कोई मंसूबा जरूर है, कोई ना कोई प्लान जरूर है। यू नीड टू एक्सप्लोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमें बड़ा केयरफुली उसको परखने की जरूरत है कि वो आपके अपने प्लान से कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा। आप जरूर खुदावंद के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम बात कर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ईमान से इस बात को देखें कि क्या खुदावंद का आपके लिए कोई प्लान है, नहीं है। दूसरी बात, जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका मंसूबा है, एज मोसेस ही गॉट द प्लान टू रेस्क्यू द पीपल, देन ही मेड द डिसीजन। दूसरी बात जो है, आपने फैसला करना है। व्हेन गॉड हैज गिवन यू ड्रीम्स एंड विजन, उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें, अपने पास रख ना छोड़ें, उनको अपने दिल में ना रख छोड़ें, उनको खुदावंद के सामने लाएं एंड मेक अ डिसीजन। बहुत सारे लोग बहुत सारे मंसूबे बनाते हैं, बहुत सारे प्लान करते हैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट नहीं करते, उन पर अमल नहीं करते, उन पर काम नहीं करते। यू नीड टू वर्क फॉर योर ड्रीम्स। आपको चाहे कोई भी खुदावंद का काम है, जो भी खुदावंद ने आपको दिया है, उसके लिए आपको काम करना है। You need to invest your time. You need to give your money for that. You need to serve yourself. आपको उसके लिए अपने आप को पेश करना है, अपनी एनर्जी को पेश करना है, अपने रुपए पैसे को पेश करना है, अपने घर को पेश करना है। You need to take that risk. इब्राहिम ने रिस्क लिया, अपने नातेदारों को, अपने माँ बाप को छोड़ा, and he was moving towards the promised land. और अगर हम सिर्फ सिक्योरिटी को देखते रहेंगे, शेल्टर को देखते रहेंगे, कंफर्ट जोन को देखते रहेंगे, अजीजों, हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। मोसेस ही लेफ्ट दैट पैलेस। इब्राहिम खत्म सनु कहता है कि उसने फिरौन के महल में रहना पसंद नहीं किया। फॉर द सेक ऑफ पर्पस एंड ड्रीम गॉड हैज गिवन हिम थ्रू फेथ, ही लेफ्ट एवरीथिंग। और उसने इस बात को महसूस किया। मैं एक और रेफरेंस देना चाहता हूं, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द फेलोशिप ऑफ गॉड। पतरस कश्ती में अपने दीगर साथियों के साथ था, और जब उन्होंने यीशु को देखा कि वो पानी पर चलते हुए आ रहा है, उसने कहा कि खुदावंद, मैं भी चलना चाहता हूं। ही टुक द रिस्क। बाकी उसको मना कर रहे होंगे, लेकिन उसने पानी पे अपने कदम रख दिए और उसने तजर्बा किया पानी पर चलने का यीशु के साथ। इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1, The Spirit of God was hovering upon the water. खुदावंद की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चले। और दूसरा
शख्स जिसने इस बात का तजर्बा किया जिंदगी में वो पतरस था। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ चाहिए। इफ यू वांट टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग देन यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस एंड फेथ। फिर आपको बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म का ईमान भी चाहिए। तीसरी बात, तो वक्त थोड़ा है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से इसको आपके साथ शेयर करूं। फॉर द सेक ऑफ योर ड्रीम्स, बास का आपको ईमान में इतना मजबूत होना पड़ता है कि आपको देर जो होती है उसमें डिले जो होता है उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए। हम कहते नहीं जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाए, वी आर ऑलवेज इन हरी। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैंने खुदावन ने मुझे ये कहा था, यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस। हमें सब्र की जरूरत है, इत्मीनान की जरूरत है। और अजीजो, खुदावन सब्र का फल देता है, खुदावन सब्र करने वालों को पसंद करता है। और मैं फिर उसी बात की जानब जाऊंगा कि इब्राहिम ने सब्र किया। अब देखिए कितना टाइम उसको लगा, he was 99 years old जब खुदावन ने अपने वादे को पूरा किया। नूह 120 वर्ष for the sake of his dream, for the sake of God given plan, he waited for 120 years. 120 साल तक उसने इंतजार किया। इब्राहिम और यीशु को आप देखें, 30 years, 30 साल, 33 साल उनकी उम्र थी और खुदावन के मिशन को पूरा करने के लिए he waited for 30 years। खुदावन ने हमें भी ये सिखाया है कि हम खुदावन के टाइम टेबल को फॉलो करें, खुदावन की मर्जी को जानें। वास्तव हम डिले को पसंद नहीं करते हैं, बट रिमेंबर गॉड ऑलवेज टेक डिले। यू आर इन हरी बट गॉड इज नॉट। हम जल्दबाजी में होते हैं, खुदावन नहीं। वक्त लगता है, टाइम लगता है। अजीजों, हमें जब हम डिले की बात करते हैं, देयर शुड बी एनी डाउट, हमें उसमें शक नहीं करना चाहिए। और ये बात किसी ने बड़ी खूबसूरत कही है, डिले इज नॉट डिनायल। देरी का मतलब इनकारी नहीं है, उसका मतलब है वेट। खुदावन वक्त पर सरबुलंद करता है। पतरस के खत में लिखा है, खुदावन के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करेगा। देयर इज अ टाइम एंड सीजन फॉर एवरीथिंग। सुलेमान ने यह कहा था कि हर एक चीज का एक वक्त है, पैदा होने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है, दरख्त लगाने का एक वक्त है, दरख्त को काटने का एक वक्त है, फल बिटोड़ने का एक वक्त है, बखेरने का एक वक्त है। पूरी इसकी डिटेल दी गई है। सो वी आर इन ए वेटिंग रूम, हम इंतजार कर रहे हैं। किसी ने कहा कि जी वो रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहा था, तो थोड़ा सा टाइम हो गया ज़्यादा, तो उसने नाराज़ हुआ, उसने जाकर तो काउंटर पे कहा कि जी ये क्या आपने ये टाइम टेबल लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब है जब ट्रेनें टाइम पे नहीं आती? तो वो जो बंदा बैठा हुआ था रिसेप्शन पे, उसने कहा जी भाई जी बात ये है कि आज आप ये बात कर रहे हो कि जी आपने ये टाइम टेबल क्यों लगाया हुआ है, कल को आप ये कहोगे कि वेटिंग रूम, अगर ट्रेनें टाइम पे आ जाएंगी तो वेटिंग रूम का क्या फायदा है? सो वी आर इन ए वेटिंग रूम। हर एक चीज़ का एक मकसद है, टाइम टेबल का भी एक मकसद है, वेटिंग रूम का भी एक मकसद है। खुदावन के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहें तो वक्त पर आपको सरबुलंद करेगा। द अदर थिंग इज डिफिकल्टीज, मुश्किलात, तनकीद, क्रिटिक्स, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन। हम कहते हैं कि जी हमारा ड्रीम भी पूरा हो, हमारा मकसद भी हल हो जाए और हमें मुश्किलात भी ना हो। ये शख्स जिसका बेटा बीमार था और उसको मिर्गी की तकलीफ थी, वो कफ लेता था, उसके मुंह से झाग निकलती थी, उसने आकर खुदावंद से एक बात कही, मैंने भी उसको अंडरलाइन किया कि अगर तू चाहे तो ऐसा कर सकता है। खुदावंद ने कहा क्या कहा तूने? अगर हो सकता है तो कर दे। देयर वाज अ डाउट, पता नहीं तू कर सकता है कि नहीं, अगर कर सकता है तो हम भी ऐसे कहते हैं।
मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती, पता नहीं खुदा करेगा या नहीं करेगा। खुदा ने क्या कहा, अगर मैं कर सकता तो सब कुछ हो सकता है। ईमान लाने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और फिर उस शख्स ने कहा कि मेरी कमतकादी का इलाज कर। हमें भी ऐसा कहने की जरूरत है। It shouldn't be any shame। हमें खुदा से कहने की जरूरत है, खुदा तो मेरी कमतकादी का इलाज कर। शायद मैंने जो कहा है मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, जैसा मैंने सोचा है मुझे नहीं सोचना चाहिए था। जब खुदा का फरिश्ता आया इब्राहिम और सारा के पास, तो उसने कहा कि महीने वक्त पर तेरे यहाँ बेटा होगा। उसने हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा ऐसे ही मैं बूढ़ी औरत हूँ, क्या कह रहा है। जब नूह कश्ती बना तो लोग हंस रहे थे, कहा नहीं तूफान आ रहा है। खुदावन का एक टाइम टेबल है। इन डिफिकल्टीज, इन क्राइसिस लोग तनकीद करते हैं, लोग बुरा भला कहते हैं। यूसुफ के भाई उसके खिलाफ थे, उसका एक ख्वाब था और उसने खुदावन ने उसको सरबलंद करना था और खुदावन ने अपने वक्त पर उसको किया। डोंट थिंक अबाउट योर सिचुएशन, डोंट थिंक अबाउट द क्रिटिक्स। और फिर यह है कि बहुत दफा हम थक जाते हैं, डेड एंड, बस ही भाई साहब बड़ी हो गई, बढ़िया दुआएं कर ली हैं, भाई साहब मेरे लिए इज टू मच, मेरे से ये नहीं हो सकता। और एक डेड एंड हम देखते हैं अय्यूब की जिंदगी में। बच्चे मर गए, जानवर चले गए, सब कुछ चला गया, अपने जिस्म में फोड़े निकले, दैट वाज द डेड एंड। बीवी कहती है आप तो खुदा के साथ कुफर बक, तू बच जाए, तेरी जान बच जाए। उसने कैसी अहमक औरतों किसी बातें करती है, क्या खुदावन से हम सुख ही पाए दुख ना पाए। अजीजों, जब बिल्कुल हम शल हो जाते हैं, बिल्कुल बात कहते हैं खत्म हो गई थी, बस खुदावन उसका काम शुरू करता है। जब कुछ नहीं होता, नथिंग से खुदावन उसका काम करता है। लाजर 4 दिन का मुर्दा, डेड एंड, कब्र पत्थर रखा हुआ है, बदबू आ रही है। लोगों ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। खुदावन ने आवाज दी, लाजर कब्र में से बाहर आ जा। और लिखा है कि कफन समेत बाहर आ गया। खुदावन जब हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, जब हमारे सामने समुद्र होता है, जब हमारे सामने आग की भट्टी होती है, आग तेज की जा रही होती है, खुदावन उस वक्त काम करता है। नहीं अब मैं जल जाऊंगा, मैं शेरों की मांग में, शेर खा जाएंगे। खुदावन कहता है नहीं, मैं शेरों के मुंह को बंद कर दूंगा। कुछ लोग जो है वो पसंद करते हैं बॉन्डेज में रहना। बनी इसराइल भी यही चाह रहे थे, नहीं उधर ठीक था, ऐसे इधर ले आए मारने के लिए। मर्मरिंग, कंप्लेनिंग। कुछ लोग इधर आ गए हैं, वो पाकिस्तान को, इंडिया को याद करते हैं, उत्थे ही चंगे सन, इत्थे किथे आ गए, है ना। लो जब तो ये यहां पर भी ऐसी परेशानी हो गई है। परेशानियां किसी जगह भी हो सकती हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के बहुत बड़े गायक नुसरत अली खान, वो पाकिस्तान से बाहर थे जब उनकी डेथ हुई। ऑल द फैसिलिटीज, एवरीथिंग वाज देयर। मरना कहीं जगह किसी जगह भी हो सकता है। आजकल हम कहते हैं पाकिस्तान में ट्रीट नहीं कर रहे कोरोना वायरस के पेशेंट को, वहां पे वो ठीक ट्रीटमेंट नहीं हो रही। कोई कह रहे हैं जिनको मार रहे हैं, कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। लेकिन अजीजों, खुदावन जो है वो हर जगह है, हर जगह काम करता है। इसलिए हमें ईमान से इस बात को कबूल करना है। चाहे आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, आपके सामने चीजें जो नामुमकिन नजर आ रही हैं, मुश्किल नजर आ रही हैं, लेकिन आप खुदावन पर भरोसा रखें। और यही बात शागिर्दों ने कही कि हमसे क्यों नहीं, ये कसम जो किस्म है, ये रोजे और दुआ के बगैर जाने वाली नहीं। हर चीज का एक अपना एक टाइम है, एक सिस्टम है। हमें ईमान से इन चीजों को कबूल करना है। और लास्ट टाइम हमें खौफ में रहना है, खौफजदा नहीं होना है। देयर इज अ डिलीवरेंस। एक वक्त आता है जब खुदावन हम मुकम्मल तौर पर रिहाई बख्शता है, मुखलसी बख्शता है, और हमारा जो ख्वाब है वो पूरा होता है। डोंट थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके हालात कैसे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, फिजिकल क्राइसिस में है, फैमिली क्राइसिस में है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, जैसे भी हालात है, देयर इज एवरीथिंग पॉसिबल फॉर गॉड। खुदावंत के लिए सब कुछ मुमकिन है। वो चीजें जो ना
आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, उसने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए रख छोड़ी है। वो चीजें जो आपको मुश्किल नजर आती हैं, वो चीजें जो आप सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो खुदा के लिए हो सकता है। उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। इसलिए आपका क्या ख्वाब है, क्या प्लान है, कौन सी बीमारी है, कौन सी मुश्किल है, आप उसको खुदा के सामने लाएं। एंड द प्रेयर इज अ वंडरफुल टूल। दुआ जो है वो बहुत बड़ी, आपका बहुत बड़ा हथियार है। जब आप दुआ करते हैं तो ईमान से दुआ करें। और मुकद्दस मरकज़ का इंजीली बयान उसका 22 बाब 35 बाब को देखते हैं कि जब तुम ईमान से कुछ भी मांगोगे तो वो हो जाएगा। अगर आप कहेंगे ना ईमान से कि पहाड़ से हट जाए, ये जो जिंदगी में हमारे पहाड़ आ गए हैं ये खुदा मुझसे हटा देता है, लेकिन ईमान से दुआ मांगे, खुदा आपके मसाइल को हल करेगा। और खुदा जो है वो काम करता है जो हम सोचते हैं कि नहीं ये मुश्किल है, खुदा वो काम करता है। जो बातें आज आपको मुश्किल लग रही हैं, खुदा उनको आपके लिए एक हकीकत बना देगा। सो प्लीज डोंट इग्नोर द पावर ऑफ ऑलमाइटी गॉड। खुदा आपको बरकत बख्शे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे और खुदा शुक्रगुजारी करें और अगर रशीद साहब दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। बाप इब्राहिम, इज़हाक, यकूब के खुदा, खुदाबंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह रब्बे जुल जलाल, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है खुदावंद, ताकि तेरे नाम की हम सना करें, तेरे नाम की बंदगी और इबादत करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस मुल्क में आने के लिए और तेरी दी हुई हर एक नेमत के लिए, हर एक बरकत बख्शिश के लिए, और सबसे बढ़कर इस बात के लिए खुदावंद कि तूने हमें जिंदगी बख्शी है, तूने हमें इस सेहत बख्शी है, जिंदों की जमीन पर कायम और दायम रखा है। क्योंकि हम देखते हैं कि इन महीनों दिनों में खुदावंद बहुत सारे लोग इस जहाने फानी से कूच कर गए और खुदावंद आज का दिन ना देख सके जो कि तेरे सबत का दिन था, तेरी इबादत और बंदगी का दिन था। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदा है, वफादार खुदा है खुदावंद, तू रहम से भरा हुआ खुदा है, तू कभी सोता नहीं, कभी मिलाता नहीं। खुदावंद तू हर वक्त हम पर निगाह रखता है खुदावंद, हमारे हरकतों सकनात से वाकिफ है खुदावंद, तू हमारी ज़रूरियात को जानता है। प्यारे यीशु हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे तरस के लिए जो तूने हम पर किया है खुदावंद। हालेलुया। ये सुनाते ही हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू मोजज़ात का खुदा है, तू नामुमकिनात का खुदा है खुदावंद, तू हमारा मोहकम किला, मजबूत चट्टान और छिपने की जगह है खुदावंद। खुदा हम किसके पास जाए, क्योंकि हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास है खुदावंद। आज के इस खूबसूरत जिंदा कलाम के लिए खुदावंद जो तेरे मुंह की बातें हैं, ये तेरा कलाम जो हमारी राखें रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, ये तेरा कलाम जो जिंदगी की रोटी है, ये तेरा कलाम जो आबे हयात का चश्मा है खुदावंद, इसके लिए हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यार यीशु हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे उस खून बहाने के लिए खुदावंद जो तूने सलीब पर कलवरी के मुकाम पर भाया, क्योंकि खुदावंद वो चश्मा जिसमें जिंदगी है, जिसमें कुदरत है, जिसमें शफा है, वो आज भी वो चश्मा उस कलवरी से जारी और सारी है। प्यारे यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ और सताइश करते हैं खुदावंद। इस कलाम की सिलसिले में हर रोज अपनी आसमानी और रूहानी नेमतों से शेर और सुदा किया कर। हम तेरे बंदा के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद, इनको और ज्यादा इल्म से, हिकमत दानाई से खुदावंद मामूर कर, इनके सारे खानदान को अपनी पाक पनाह में ले और इनकी तमाम दुनियावी और जिस्मानी जरूरियात को खुदावंद अपने इलाही खजाने से पूरा करना खुदावंद। जितने भी इस वक्त खुदावंद इबादत में हमारे साथ शामिल है, तो सबको बड़ी बरकत देना, सबकी तमाम जरूरियात को खुदावंद
अपने इलाही खजाने से पूरे करना। खुदावंद आज की हमारी सारी इबादत को आपने हजूर में बखूर की तरह मंजूर फरमाना। खुदावंद आज के दिन को बड़ी बरकत देना, जहाँ कहीं भी तेरे नाम की तारीफ और सताइश हो खुदावंद, उस हमदो सना बंदगी और सताइश के वसीला से तेरे नाम को बहुत सारा इज्जत, बहुत सारा जलाल मिले, उसी बंदगी और प्रोसेस के वसीला से बहुत सारी रूहें, बहुत सारी जाने खुदावंद से आसमानी और रूहानी बरकत हासिल करें। प्यारे खुदावंद खुदा आज वक्त में हमारे साथ होना और हमें अपनी पाक मर्जी के मुताबिक खुदावंद जिंदगी गुजारने की बड़ी खुदावंद बरकत देना, खुदावंद तौफीक बख्शना कि हम तेरे पाक मुकद्दस और जिंदा कलाम की मर्जी के मुताबिक जैसे तेरे कलाम में लिखा है उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें और तो इसे आसमानी और रूहानी बरकत हासिल करें। और खुदावंद तेरा रहम, तेरा प्यार, तेरा फजल हमेशा हमारे साथ है। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक पवित्र जिंदा जलाली और मुकद्दस नाम में। खुदा आपको बरकत दे। हम खुदा की तारीफ करेंगे और हम खुदा की हम करते हुए जरूर तेज जाएंगे। रब याली मेरे को मेरे दिल नूं नहीं डोल, कभी ना होगी थोड़ा मैनू रब जो मेरा अयाली है। खुदा की तारीफ करें और ख्वाहिश करते हुए अपनी जो ऑफरिंग है अपने हाथ में ले सकते हैं और खुदा के जलाल के लिए और उसको खुदा के घर में देने के लिए तैयार रहें।
शुक्र अदा करते हैं सारी प्रेज एंड वर्शिप के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई सुहेल के लिए, उनकी सारी एफर्ट्स के लिए। हम कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आए हैं, कुछ फेसबुक पे लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा उनके साथ हो। सुहेल साहब के भाई जो हैं शकील, उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए दुआ की जाए। ब्रदर आरिफ हंस, जिनके लिए हमने बाइबल जो है वो पाकिस्तान भेजी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वो दुआ के लिए रिक्वेस्ट करें, उनके लिए भी दुआ करें। हम अपने चर्च के तमाम बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए दुआ करेंगे। शकील शहजादीन के लिए दुआ करें, और हम खुदा उनसे दुआ करेंगे। कशान के ताया जी जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं, आबिद बैनट साहब, हम उनके लिए दुआ करेंगे, खुदा उन्हें कुव्वत और ताकत बख्शे। और भी जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं हम उन सबको खुदा उनके सामने रखते हैं। हम वो लोग जो कि आइसोलेशन में हैं, घरों में हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। हम खुदा उनसे दुआ करें बाजी मार्था के लिए, दीदी सुमन दीदी के लिए, और हम दुआ करें अपने बुजुर्गों के लिए, मिसेस बरकत के लिए, और खुदा उनसे दुआ करें मिसेस सिंह के लिए, इसी तरह से डायरेक्ट फरारिस के लिए दुआ करें, और हम खुदा उनसे दुआ करें भाई अहमद गुलजार अहमद साहब के लिए, और भी जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में अकेलेपन का शिकार हैं, उन सब के लिए आप ज़रूर दुआ कीजिए। तो आइए हम सब बातों को खुदा उनके सामने रखें। हम भाई हारून खान के ख़ानदान के लिए दुआ करें जो कि मैनचेस्टर में हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि आज हमारे साथ उनके बाद 4 बजे शुरू, लेकिन उन्होंने हमारे साथ जूम पे ज्वाइन किया हुआ है। हम उनके लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं, उन कॉन्ग्रेगेशन के लिए, लुटन के चर्च के लिए, और रेडिंग चर्च के लिए, मेथोडिस्ट चर्च के लिए, एशियन फेलोशिप के लिए, भाई आसिफ के लिए और उनके घराने के लिए, और दीगर जितने भी लोग वहाँ पर बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे, बात को देखेंगे, उन सब के लिए हम इस मैसेज के लिए जो खुदा ने दिया उसको सुनेंगे, उनके लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। और मैं दरख्वास्त हूँ बेटी साइमा वाल्टर से कि वो इन तमाम गुज़ारिशात को खुदा उनके सामने रखें। शकील भाई के लिए दुआ करें, और मिस्टर आबिद बेनेट के लिए, और इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो जूम पर और दीगर माध्यम से बाइबल टीवी के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए हमारे साथ शामिल हैं। हम इन तमाम गुज़ारिशात को खुदा उनके सामने रखें, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर खुदा उनकी बरकत चाहें, और अपने बुजुर्गों के लिए। आइए हम दुआ मांगें। जी सैम बेटा दुआ करें। की हुजूर अपने सर को झुकाएं। कदूस 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 मेरा आसमान के खालिक को मालिक तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। इन तीनों नेमतों के लिए, बरकतों के लिए खुदावंद, आज के दिन के लिए, आज की इस इबादत के लिए खुदावंद, तो हमें फिर से खुदावंद एक साथ लेके आया ताकि हम हमको सना करें, तेरी शुक्र गुजारी करें खुदावंद। इस जिंदगी के लिए, इस तंदुरुस्ती के लिए खुदावंद, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये दिन देखना चाहते थे लेकिन उनको ये दिन देखना नसीब नहीं हुआ खुदावंद। हम उनसे बेहतर नहीं हैं। हम एक एक सांस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद
कि तूने हमें चुन लिया है। खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं। हम इस काबिल नहीं है कि तेरे आसमान की तरफ भी आंख उठाकर देख सके या तुझे बाप कह के खुदावंदा बुला सके, लेकिन तू फिर भी हमारे गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता। तू हमें हर खुदावंदा कमजोरी में भी खुदावंद, तू हमारी कम अखरी में भी खुदावंदा हमारे साथ रहता है। तू हमें खुदावंदा कभी अकेला नहीं छोड़ता। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। तमाम इस इबादत के लिए खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं। जो कुछ हमने सीखा आज खुदावंदा हमारे ज़हनों पे नक्श कर। खुदावंदा हमारे ईमान को मजबूत कर। खुदावंदा तूने कहा है अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो उस पहाड़ से भी कहो तो वो सब जगह से हिल जाएगा। ऐ खुदावंदा इसका मतलब है हम राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं रख पाते हैं। हम कमजोर हैं खुदावंदा। हम तेरी आवाज को नहीं सुनते हैं, तेरे कलाम पे ध्यान नहीं रख पाते हैं खुदावंदा। तू हमें माफ कर। आज की खुदावंदा सारी इबादत को तेरे हजूर रखते हैं। इस वक्त जो भी मीडिया के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं खुदावंदा, एक एक जान को तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंदा। हर किसी को बड़ी भारी बरकत दे। हर किसी की मुश्किल परेशानियां खुदावंदा तू जानता है। तू दिलों के भेद को जानता है खुदावंदा। तुझसे कुछ छुपा नहीं है खुदावंदा। इस वक्त वो तमाम लोग जो खुदावंदा इस वायरस के खुदावंदा जद में हैं, उन सबको तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंदा। हर किसी को शिफा दे, हर किसी को जिंदगी तंदुरुस्ती दे खुदावंदा, क्योंकि हम तुझ पे ईमान रखने वाले लोग हैं खुदावंदा। हमारी तरफ से जंग तू लड़ता है खुदावंदा। हम खुदावंदा हर उस इंसान को खुदावंदा, हर उस शख्स को जिसने खुदावंदा ईमान से ये प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, हर किसी को तेरे हजूर लेके आते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हर किसी के हालात को जानता है खुदा। तू अपना रहम वाला हाथ रख हर किसी पे खुदावंदा। वो लोग जो इस वक्त आइसोलेशन में हैं, वो लोग जो इस वक्त अकेलापन महसूस करते हैं खुदावंदा, वो लोग खुदावंदा जो इन हालात की वजह से अकेला महसूस कर रहे हैं, हर किसी को तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंदा। हम इस काबिल नहीं है खुदावंदा, लेकिन इस हालात में भी तूने हमें खुदावंदा अपने मुंह के अल्फाज खुदावंदा अपना कलाम हम तक पहुंचाना। तेरा शुक्र करते हैं। वो लोग जो इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं खुदावंदा या घरों में हैं और बीमार हैं और तेरी तरफ देख रहे हैं खुदावंदा, तू उनकी उम्मीदों को खुदावंदा, उनकी उम्मीदों को खुदावंदा तू उसी तरह पूरा कर जिस तरह वो नस्लें तेरे पे लगा के बैठे हैं खुदावंदा। तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं क्रीसिया के लिए, तमाम क्रीसिया के लिए खुदावंदा, इस प्यार और मोहब्बत के लिए खुदावंदा। खुदावंदा तो इसी तरह खुदावंदा अपना हाथ हम पे रख, इसी तरह हम तेरे नाम को जलाल दे सके। तमाम बच्चों को तेरे हजूर लेके आते हैं। उन बच्चों को खुदावंदा जो स्कूल्स में जा रहे हैं या जो नहीं जा रहे हैं, हर किसी की मेंटल हेल्थ को तू जानता है खुदावंदा कि इस वक्त कौन किस हालात से गुजर रहा है। हर किसी को तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंदा। तू हम पे रहम कर खुदावंदा, हमारे गुनाहों को हिसाब में ना लेके आ खुदा। तू हमें इसी तरह माफ कर खुदावंदा। खुदावंदा हम तेरी स्लीप की तरफ देखते हैं खुदावंदा, उसी स्लीप के नीचे सबको लेके आते हैं खुदावंदा। तूने हमें एक दफा पहले भी बचाया, तो हमें इसी तरह हर सांस के साथ बचाता है खुदावंदा। खुदावंदा दुआ करते हैं पास्टर सादक के लिए खुदावंदा, इस वक्त उनको बड़ी भारी हिम्मत दे, ताकत दे खुदावंदा, ताकि खुदावंदा वो इसी तरह सबको जोड़े रखे। हर शख्स को तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंदा। इस वायरस की वजह से जो खौफ है खुदावंदा, जो डर है खुदावंदा, जिसकी वजह से तमाम चीजें जो है वो अनसर्टन है खुदावंदा, लाइफ सर्टन नहीं है खुदावंदा। इस वक्त एक एक सांस के लिए तेरा शुक्र करते हैं। उन तमाम चीजों को तेरे हजूर लेके आते हैं जो खुदावंदा जिनके लिए हम इस वक्त परेशान हैं खुदावंदा। उस खुदावंदा वो जो लाइफ है, वो सांसें हैं, वो रिश्ते हैं जो सर्टन नहीं है खुदावंदा इस वक्त, क्योंकि हम खौफ में हैं खुदावंदा। तू है जो हमें छुड़ाएगा, तू है जो हमें बचाएगा खुदावंदा। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम, तुझसे कुछ छुपा नहीं है खुदावंदा, और तुझसे आगे बढ़ के कोई नहीं है खुदावंदा। इस वक्त खुदावंदा में तमाम कलीसिया की तरफ से खुदावंदा हम तेरे आगे झुकते हैं और तुझसे खुदावंदा फिर से शिफा मांगते हैं। तो इस जिंदगी को फिर से बहाल कर खुदावंदा, तो फिर से एक एक पे खुदावंदा अपना हाथ रख खुदावंदा,
तमाम चीजें कि वो लोग जिस वक्त परेशानी में हैं, अपने प्यारों को खो चुके हैं खुदावंद, हम सबको तेरे हसूर लेके आते हैं। हम उनका दर्द नहीं बांट सकते खुदावंद, हम किसी का दर्द महसूस भी नहीं कर सकते खुदावंद जब तक कि हम पे खुद नहीं गुजरता। तो हमें माफ कर अगर हम किसी की खुदावंदा ढाल नहीं बन पा रहे हैं इस वक्त खुदावंदा। तू है जो सबकी ढाल है, तू है जो सबको खुदावंदा इस वक्त सुकून में रखेगा। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, तमाम लोगों को फिर से तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंदा। हमारी मिन्नतों को सुन खुदावंदा, और खुदावंदा जो कुछ हम मांगना भूल गए हैं या नहीं मांगा, उस सब सारी चीजों को तेरे हजूर रखते हैं खुदा। तो हमारा अपना पाप को हमसे जुदा ना हो, ये सब कुछ मांग लेते हैं प्यारे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन, जान और रूह हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।